हेलो जी, राधे राधे जी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब ब्लॉग वीडियो में। और मैं रजनी अलीगढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कि दिख रहा होगा, मैं नहा ली हूँ। नहा धो के सारा काम फ्री हो गया। तो मेरे भोले बाबा दर्शन कर लीजिए। और आज आपको मंदिर के भी दर्शन कराऊँगी। कपड़े धो दिए हैं, सुखाए नहीं हैं। देखिए, इसको हटाने के लिए हम इसको उल्टी उल्टी कर देंगे पूरी। ठीक है, सब ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं आज तो ये बृहस्पतिवार है, तो सब ने येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं। और खाने में आज मैंने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ दलिया बनाया है दूध का, मीठा वाला। और आज ये हमने कूलर साफ़ किया अपना। कितना गंदा हो रहा था। टैंक साफ़ किया, इसका टैंक साफ़ करके भरा है। देखो कितना साफ़ पानी है। इस साइड का पूरा धोआ हुआ है, सब खरा है। बाथरूम साफ, बाथरूम तो नहीं, लेकिन हाँ ये कूलर, क्योंकि इसका पानी ना ऐसे चिपचिपा सा हो रहा था, तो इस वजह से ये सारा आज सुबह सुबह ही, क्योंकि सुबह सुबह ठंडक रहती है, तो ये सुबह उतारा, फिर पूरा झाड़ के पूरा सर्फ डाल के टैंक वगैरह धोया है वापस से, फिर दोबारा से सेट किया है। और यहाँ पे भी सब नीचे धो दिया है। इसको कर देते हैं बंद, घर रहेगा ठंडा। और कल मैंने पूरा घर साफ़ किया था, तो कहते हैं ना 2 दिन तो चलता ही है। आज इतना गंदा नहीं था, आज फटाफट से सारा काम हो गया। बस ये तकिया के कवर मैंने हटाए थे, धोने के लिए डाले थे मतलब। अब इनको धो के मतलब सिलाई करनी पड़ती है 2 तकिए के, क्योंकि डबल बेड के साथ में 2 पिलो कवर तो आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 4 तकिए लगाते हैं भैया, 2-2 चाहिए सबको, टीवी वगैरह देखते हैं तो इनके नीचे दूसरे कवर हैं। आज उनको करूँगी। कल तो मैं पूरा दिन मेरा प्रेस करने में निकल गया, 2-2.5 घंटे प्रेस करी मैंने, वो सारे कपड़े हो गए। आज सोच रही हूँ आज सिलाई मशीन रखूँगी, तो सिलाई मशीन रखने के बाद में इनके पिलो कवर वगैरह हैं जो हैं, थोड़ी बहुत उधड़ गए हैं, कुछ वैसे हैं, उन चीज़ों को भी ठीक करूँगी और उनको सिलूँगी आज के व्लॉग में इतना है। और हाँ, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और बने रहिए व्लॉग में। और देखिए क्या क्या होता है अभी तो। वैसे तो आज ऐसा कुछ नहीं। और हाँ, पता नहीं क्यों इतना मेरा कल सिर में दर्द हो रहा था शाम से बहुत ज़्यादा। तो कल तो मैं कूलर में नहीं सोई थी, एसी में ही सोई थी। पता नहीं गर्मी से हो रहा था, किससे हो रहा था। इसी वजह से आज सब ने मना कर दिया कि कुछ मत बनाना खाने के लिए, तो सिर्फ मैंने दलिया बनाया है दूध का, सब ने वो खाया है। और देखूँगी दोपहर में क्या होता है, अगर बच्चों को भूख लगेगी तो कुछ बना दूँगी। आज पता नहीं गर्मी से या फिर सारा दिन कल काम करती रही, उससे थकान से, पता नहीं किससे इतने हिस्से में मेरे, एक तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आधे सिर में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। इतना नहीं था, हल्का हल्का था, पर कहीं तेज़ ना हो जाए, इस वजह से चीज़ें छोड़ दी बस। थोड़ी सी अब ये तो रूटीन, ये तो करना ही पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन। 2-3 बर्तन और हैं, मैं नहा धो ली, वहाँ पे बर्तन पड़े थे, उसमें 2-3 थे तो ध्यान ही नहीं दिया। अब बर्तन और धोने हैं बस, तो बर्तन धोऊंगी। बाल तो मेरे पता नहीं भूल ही जाती हूँ, कल से सुलझाए नहीं है, कल सिर धोया था। तो बस बने रहिएगा ब्लॉग में, दिखाती रहूँगी आगे भी क्या करती हूँ। आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाई, सिर में इतना दर्द हो रहा था, बस लेट गई। देखो बिस्तर भी कैसा पड़ा है, समझे। और आंधी का मौसम हो रहा है, आंधी आई हुई थी इनफैक्ट बीच में, देखो दिखाते हैं कैसे आंधी बीच में आई भी थी। मेरे को तो जब लाइट चली गई ना तब पता चला, मैं उठी तो देखा एकदम से अंधेरा सा हो गया और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। आंधी आई ना, लाइट चली गई, समझ लो आंधी या बारिश, कुछ ना कुछ तो आया ही है। तो बस, और पूरा ना ऐसे पैर किसकिस आ रहे हैं, देखो नीचे ना, नंगे पैर चल रही हो ना तो बहुत ही ज़्यादा किसकिसाहट लग रही है, समझ
झाड़ू लगानी पड़ेगी अब। ये आंधी का ना, कल ही मैंने इतना साफ़ किया था, सारे जाले वाले सब चीज़ें साफ़ करी थी। और देखो, और बर्तन है थोड़े से, इसको भी इकट्ठा कर देती हूँ। बर्तन भी, चाय बनाई थी, मेरी बेटी ने बनाई थी आज चाय। आज चाय बनाई थी उसने। अब बनाएंगे तो उनके लिए मैं बना दूँगी। आज पता नहीं उसने कैसे बनाया, कोचिंग ट्यूशन जा रही थी तो बोली मम्मी चाय बना दूँ मैं। मैंने कहा अरे वाह, हो सकता है शायद मेरे सिर में दर्द था इस वजह से उसका मन कर गया। चलो आज मम्मी की तबीयत सही नहीं है तो मैं बना के देती हूँ चाय। तो उसने चाय बना दी। चाय पी के खुद ने भी पी थी उसने भी। वो सुबह नहीं पीती है चाय बिल्कुल भी। सुबह मेरे कोई भी बच्चा नहीं पीता चाय शुरू से। अभी तो ये बेटा बड़ा है, तब इसका हॉस्टल में है तो चाय वगैरह पी लेता है वहाँ पे। अब बड़े हो गए हैं तो अब पी लेते हैं चाय, वरना कोई चाय नहीं पीता। उसका देखो हॉलीडे होमवर्क चल रहा है ना बेटी का, डेली फाइल का काम फैला रहता है। फाइल बना रही है अपना। तभी तो कहते हैं ना छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियों में भी ना कहीं जा नहीं पाते बच्चे, कहाँ जाएं, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क है इतना। मंदिर की लाइट जला दी और बस कपड़े पहन के गई है ना ट्यूशन के लिए, चेंज करके अभी आके पहनेगी वापस से। और आज मेरा मन था कि मैं मशीन रखूँगी सिलाई वाली, तब काम करूँगी, पर बस वही है ना कि काम कैसे काम हुआ ही नहीं कुछ भी। सिर में इतना दर्द, और अभी भी इसी साइड में है। ये मेरे ना सिर का दर्द होता है ना कम से कम 3 दिन रहता है, देखा है 3 दिन चलता है, कम से कम 3 दिन में सही होता है। और ये अभी सही नहीं हुआ, इसको मुझे लग रहा है 3 दिन लगेंगे। और बच्चे इतना वो है, बेटी ट्यूशन पढ़ती है ना तो वो सर कहते हैं उसे कहीं तुम घूमने नहीं जा रहे, अब बताओ कहाँ लेके जाऊँ। इसकी पढ़ाई की वजह से मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और इधर ये अब इनके भी मन में आने लगी है बच्चों के भी, मम्मी चलो नानी के यहाँ चलते हैं, नानी के चलते हैं। अब इतना हल्ला मचा रखा है दोनों ने कि मम्मी चलो ना, छुट्टी है चलो। और घर से भी फ़ोन आ रहा है, ऐसा नहीं, घर से भी फ़ोन आ रहा है। और देखो यार मैं करूँ तो करूँ क्या, बालों की तो इतनी गर्मी में ना वो हो रही है कि बस बता ही नहीं सकती। एक तो ना लंबे बाल होते हैं तो समझ में आती है, मेरे तो लंबे थे, बहुत लंबे बाल थे। ये मैंने कटाए थे, फरवरी में कटाए थे मैंने। मेरी ननद की शादी थी, उसमें इतने छोटे कर दिए थे, लेकिन अब तक भी बहुत अच्छे हो गए, इतने बढ़ गए हैं, बड़े हो गए हैं पहले से तो। लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट फरवरी तक जितने पहले थे ना उतने ही हो जाएंगे। एक तो सर्दियों में तो खूब तेल डाल लो और चोटी करो और बांध लिए। अब गर्मियों में क्या है, ऑयलिंग करो ना बालों में तो तुम वो और ज़्यादा फिर दाने निकलते हैं माथे पर, दाने वगैरह आ जाते हैं, इतनी चिपचिप सी रहती है, बहुत हैवी लगता है। और दूसरा कि खुजली होती है तो इतना गंदा रहता है सिर। अब कौन इतना डेली 1 दिन 2 दिन निकलते हैं सिर धोए, और 2 दिन में ही ना सर में इतनी खुजली सी होने लग जाती है कि बस पूछो मत। एक तो इतना डैंड्रफ समझ में नहीं आता है। वैसे हम लोग भी कहते हैं ना कि जब गर्मी आती है, सर्दी आ जाती है, हर चीज़ की जाने के बाद में वैल्यू पता चलती है ना। जब सर्दी आ जाती है कहते हैं यार गर्मी अच्छी है, और गर्मी रहती है तभी यार सर्दी अच्छी है। लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर है, कुदरत है, सर्दी भी ज़रूरी है और गर्मी भी ज़रूरी है। बस आज तो सच में यही देखती रही क्या करूं क्या ना करूं। अभी गया है बेटा भी मेरे पास ही था, अब नीचे गया दादी बाबा के पास,
तो मेरा फ़ोन इतना दिक्कत कर रहा है बहुत ज़्यादा, और सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि तुम ले लो फ़ोन, ले लो फ़ोन, ले लो, EMI पे ले लो। मैं सोच रही हूँ कि अभी नहीं, अभी इसकी हॉस्टल की फ़ीस है, देखो अभी बच्चों का बहुत कुछ है, अभी तो चल रहा है। तो अभी ऐसी मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और ऐसी ख़ास ज़रूरत है, लेकिन मैं फिर भी मैनेज कर रही हूँ। और फिर मैं सोच रही हूँ कि दीपावली वगैरह के टाइम पर ना अच्छे ऑफ़र्स मिलते हैं, बढ़िया रहते हैं, तब खरीदूँ। तो शायद कुछ चीज़ें ऑफ़र में हो या फिर चीज़ अच्छी मिल जाए, अच्छी लॉन्च हो। एक तो फ़ोन है, फ़ोन भी तो देखो ना कितने महंगे महंगे फ़ोन आते हैं। अब ये झाड़ू लगा रही हूँ। कमरे तो साफ़ हैं, कमरे इतने गंदे नहीं रहते हैं। और गंदे का क्या है, बस ये है ना सारा काम हो जाता है, झाड़ू पोछा हमारे 2 बार लग जाती है सुबह से। एक तो सुबह सुबह जब वो पूजा करते हैं तब लगाती हूँ, फिर जब मैं नहाने जाती हूँ ना एक बार फिर से करके जाती हूँ मैं नहाने के, 2 बार लगता है झाड़ू पोछा। पर ये कह लो अभी आंधी आई है ना, तो कमरे और किचन तो इतना नहीं है, बस झाड़ू लगा देती हूँ। और पता नहीं अभी आज सब्ज़ी भी कुछ है नहीं, टमाटर रखे हुए हैं, टमाटर है, हरी मिर्ची है, धनिया है, आलू है, बस। अब देखो क्या बनता है, और कुछ नहीं है, सिर्फ सब्ज़ी लाने की है, कौन लाएगा। और एक तो सब्ज़ी भी लाने जाओ ना, वही सब्ज़ी आती है वापस से, भिंडी है, तोरई है, लौकी है और कद्दू है, यही सब्ज़ियाँ हैं। तो उसको बनाओ, पूछो तो पूछते ही कैंसिल कर देते हैं, भाई ये बनाओगे, ये नहीं। तो अब तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या बनेगा। और देखो क्या बनाते हैं, क्या बनता है ये भी नहीं पता, अभी तो आ जाए तब बताएंगे, तब पूछेंगे, जब डिस्कस होगा तब पता चलेगी क्या बने। देखो कुछ नहीं है, जो ये नमकीन है, किस चाय के साथ में टोस्ट खाए थे, मतलब रस। देखो कितनी मिट्टी है, बहुत किसकिसाहट है, झाड़ू लगा लेती हूँ। और आज तो मैंने कपड़े भी नहीं सुखाए, अब लाई हूँ 4:30 5 का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं, पर कोई नहीं, यहाँ से उड़ेंगे भी नहीं और ना बंदर आएंगे, क्योंकि अंदर है ये तार पे, सूखते रहेंगे आराम से। अभी देखा मैंने, अब झाड़ू लगाई है ना, फिर कपड़े रह गए, कपड़े नहीं सुखाए मैंने अभी। मौसम दिखाती हूँ बाहर, छत उस दिन हमने सारी साफ़ कर दी थी, देखो झाड़ू लगाई थी, बिल्कुल एकदम साफ़ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, एकदम मस्त वाली। ये देखो पीपल है इधर, इस पीपल की इतनी अच्छी हवा आती है, बहुत अच्छी, मस्त है।
बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा मौसम हो रहा है और बहुत अच्छी हवा चल रही है और पीछे देखो बादल दिखाई दे रहे हैं, एकदम मस्त, एकदम बादल हो रहा है ना। इस साइड ज़्यादा हो रहा है, काले काले, इस तरफ कम है। बादल देखो पानी लेने जा रहे हैं। और देखो बादल कितना अच्छा लग रहा है ना व्यू, एकदम से देखो एकदम काले बादल हो रहे हैं। और हस्बैंड जी, मेरा अब नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है, हस्बैंड जी आने वाले हैं, उनका टाइम हो गया। और ये देखो सामने ना हमारे ये जैसे पता नहीं खजूर का पेड़ है किसका है, ये लंबा ही होता जा रहा है, लंबा ही होता जा रहा है, समझे। बस ये ग्राउंड खाली पड़ा है। पहले यहाँ पर ना बिल्डिंग बनी हुई थी बहुत ऊंची, हाँ ये हमारा मकान है, इससे भी ऊंची थी, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, बहुत ही पुरानी। अब वो टूट गई, ग्राउंड से आया तो सब ने पार्किंग बना ली है। अब सबकी गाड़ियाँ यहीं खड़ी हो जाती हैं, कूड़ा कचरा सब यहीं, कहते हैं ना कि खाली जगह है तो बस ऐसे करते हैं यूज़ उसको। और बस कपड़े सुखा दिए, अब चलती हूँ बर्तन धो, बस सिर्फ बर्तन रह गए, कपड़े झाड़ू लग गई ये है। और पता है ऊपर आई हूँ ना तो मेरा सिर का दर्द भूल गई मैं, कसम से बड़ा अच्छा लग रहा है। या तो ये कह लो सारा दिन सिर्फ काम और फिर बस अपने कमरे में। आज कितने दिन बाद आई हूँ, ये तो टीन लगाई थी, सीट जो लगाई थी फाइबर वाली, तब आए थे ऊपर। लेकिन हाँ अब पता है कि डबल डबल कर दी, जो हमने पुरानी वाली सीट थी ना, इसमें ये फाइबर वाली सीट लगी हुई है ना, ये मतलब इससे टंकी से कूदते थे इसके ऊपर तो ना। अब भाई हल्की यही धूप के लिए होती हैं, ये कोई वैसी मजबूती तो थी नहीं, तो ये ना चटक गई थी इसमें से। तो इनका डर था, ऐसे आंधी तूफान आती तो वो बहुत तेज़ आवाज़ करती थी। अब क्या है, हमने क्या किया, उन्हीं के ऊपर से नई वाली और डाल दी, तो वो डबल हो गई, तो डबल मजबूती हो गई। अब क्या है, अब इस पर पता है इतनी आवाज़ भी नहीं होती है, ऐसे कूदते भी होंगे बंदर, बंदर तो नहीं मान सकते हैं क्योंकि बंदर ही इतने हैं। और इसको पता है हमने, मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने भाई बड़ी मेहनत करी, खुद ही लगाए, सोचो खुद ही लगाए हैं सारी चीज़ें, बहुत मुश्किल था। और पता है 3 शीट लाए थे हम, 3 ज़्यादा बेकार हो रही थी और तो सही थी, टोटल 5 लगी हुई हैं, 3 लाए थे हम नई चेंज करने के लिए। तो हमने उसी के ऊपर से करी, उस नट बोल्ट वगैरह खोले थे और पेच मतलब और छेद वगैरह करके लगाए थे। तो समझो उसमें 3 शीट लगाने के 1500 रुपये मांग रहा था। क्या रहने दो भैया, ये तो छेद तो इसमें हो ही जाते हैं। जैसे हाँ अगर आपको जैसे किसी रेलिंग पे गेट पे लगानी होती है तो उसमें क्या होता है, बेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, बेल्डिंग के लिए तो मशीन वगैरह चाहिए। इसमें क्या था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। 3 शीट लगाने के 1500 रुपये, यानी कि 1 शीट लगाने के लिए और मैं 6 छेद करने पड़ते हैं उसमें सिर्फ बोल्ट लगाने के लिए। मैंने कहा नहीं भैया, इतने की तो सीट है, इतने की तुम में देंगे। हमने अपने घर से ही लगा ली, थोड़ी मेहनत हुई लेकिन लग गई, समझे। तो अब चलते हैं नीचे, बर्तन धोने हैं मेरे को, समझे। बेटी भी आने वाली होगी क्योंकि अब देखो भाई इतने बच्चे मेरे पीछे पड़ रहे हैं। वे कल बोल रहे हैं कि नानी के यहाँ पर चलो, नानी के यहाँ पर चलो। अब देखते हैं नानी के यहाँ पर, अगर कल, आज तो कुछ काम हुआ ही नहीं। और फिर दूसरी बात है मेरी तबीयत, अगर मेरी तबीयत सही हुई तो देखेंगे चलेंगे। इसको कर देती हूँ बंद, फिर आंधी आती है ना तो खट खट बहुत आवाज़ करती है। एक तो घर के इतने सारे काम होते हैं ना, पूछो मत। घर के ही इतने सारे काम करते करते ही ये लगता है कि यार ये काम करना अभी कैसे जा सकते हैं, अभी कैसे जा सकते हैं। ये कचरा, ये किचन का गीला कचरा मैं ऐसे बंद करती हूँ, फिर रात में जाता है डस्टबिन। बर्तन धो के फिर मिलूँगी।
हम बना रहे हैं आज कद्दू की सब्जी अभी। और ये इधर तेल गरम हो गया सरसों का। और इस तड़के में लिए है मैंने जीरा है, सौंफ है और मेथी दाना है, तो डाल दिए तड़के के लिए। थोड़ी सी देगी मिर्च और हल्दी और कद्दू। हमारे यूपी में तो ये कद्दू और एक आलू की सब्जी हर शादी ब्याह समारोह जो भी छोटा बनेगी ही बनेगी। और पूरी और पराठे के साथ में तो बहुत ही अच्छी लगती है। और इन दिनों में अच्छी लगती है, कच्चा आम डाल के बनाओ बहुत अच्छी बनती है। नमक, यह है कच्चे आम और हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च है, हरा धनिया है और ये है थोड़ी सी गरम मसाला। मेरा ख़त्म हो गया है तो मैंने थोड़ी सी काली मिर्च पीस दी है बस। और ये देखो इधर कद्दू भी गल गया है बढ़िया से। और मिर्च भी डाल देंगे। आम या आमचूर आप कुछ भी डाल लेंगे कद्दू में तो लास्ट में डालें जब कद्दू मतलब गल जाए, क्योंकि पहले खटाई पड़ जाएगी ना तो फिर इतना गलता नहीं है, थोड़ा सा खड़ा रहता है कद्दू, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें मैंने लाल मिर्च नहीं डाली थी तो अब डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च। इसे बस मिक्स करेंगे। एकदम चटपटा खट्टा सब्जी बनाया। देखिए डालते ही कलर से खुशबू ऊपर बढ़िया आने लग गई। देखो 5 मिनट हो गई और इधर आटा लग गया है। और बस अब बनाएंगे पराठा, कद्दू के साथ में पराठा। पराठा बन रहे हैं, सब्जी बन चुकी है और ये लगा दी है मैंने प्लेट। इसमें है पराठा, कद्दू की सब्जी, रायता, पराठा। बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे। जब तक के लिए राधे राधे।